Hello everyone, this is KR Bhardwaj and I always welcome you to my YouTube channel Fond of English Education. आज हम इस वीडियो में so that conjunction के साथ can, could और would का यूज सीखने वाले हैं. कब so that के साथ can, could और would यूज किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे. मैंने पहले से 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. पहला सेंटेंस okay, so that a conjunction है guys, point to be noticed, so that is a conjunction over here. Okay, so that conjunction है can, could और would, these are modals. okay, ये modal verbs है. पहला सेंटेंस yesterday I went to the market so that I could buy a mobile phone. here for पहला सेंटेंस yesterday is an adverb. I went to the market guys, point to be noted, यहाँ से I went to the market एक clause है और so that एक conjunction है. और second clause, first clause I went to the market and after that conjunction so that, और दूसरा clause I could buy a mobile phone. guys, point to be noted, as you know conjunction joins two same things. अगर किसी कंजंक्शन से पहले नाउन हो तो बाद में नाउन लिखा जाता है, प्रनाउन हो तो बाद में प्रनाउन लिखा जाता है. एक कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है. अगर क्लॉज हो तो बाद में क्लॉज यूज किया जाता है, अगर फ्रेज हो तो बाद में फ्रेज यूज किया जाता है. आई होप यू नो व्हाट इज अ क्लॉज, व्हाट इज अ फ्रेज. आपको क्लॉज और फ्रेजेस के बारे में पता है. अगर नहीं पता तो चैनल के होम पेज में जाइए, देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑफ क्लॉजेस, सेंटेंसेस. जो है क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, एवरीथिंग हैज बीन टॉट डिटेल्ड. सब कुछ डिटेल्ड में पढ़ाया गया है. सो गाइज यहाँ yes I went to the market, first clause, after that conjunction or second clause, okay, I could buy a mobile phone. Second sentence, I watch your videos so that I can learn English. इस sentence में I watch your video, first clause, okay, clause number first, and here so that conjunction, माफ कीजिए रफली लिख रहा हूं. और सेकंड I can learn English, second clause C2, it means clause. C2 means clause number 2, clause number 1. okay, first here clause number 1, I went to the market, okay, C1 ये conjunction. और I could buy a mobile phone C2, okay, clause number 2. जैसे मैंने पहले बताया कंजंक्शन ज्वाइंट सेम थिंग्स, दो सेम चीजों को कंजंक्शन जोड़ता है. तो ये सेंटेंस दो क्लॉजेस से जुड़ के बना है. फर्स्ट आई वेंट टू द मार्केट और सेकंड सो दैट आई कुड बाय अ मोबाइल फोन. हियर सेकंड सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आई वॉच योर वीडियोस सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश. आपने नोटिस किया होगा यहाँ हमने कुड का इस्तेमाल किया और यहाँ कैन का इस्तेमाल किया है. फर्स्ट गाइस पॉइंट यू नोटेड, प्लीज ध्यान दीजिए. यहाँ अगर पहला सेंटेंस पहला क्लॉज, ओके, कंजंक्शन, यदि कंजंक्शन से पहला क्लॉज पास्ट टेंस का हो तो सेकंड क्लॉज में कुड का यूज किया जाता है. गाइस पॉइंट बी नोटेड, आई रिपीट, अगर कंजंक्शन से पहला क्लॉज हो, दैट कंजंक्शन से पहला क्लॉज पास्ट टेंस का हो. आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया. यस्टरडे कल, आई वेंट टू द मार्केट कल मैं बाजार गया या कल मैं बाजार गया था. सो दैट ताकि, इसका मतलब होता है ताकि आई कुड बाय अ मोबाइल फोन, मैं मोबाइल फोन खरीद सकूं. ओके, यहाँ सेकंड सेंटेंस में आई वॉच योर वीडियोस, प्रेजेंट टेंस गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई वॉच योर वीडियो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो दैट कंजंक्शन. और दूसरा आई कैन लर्न. अगर पहला क्लॉज सो दैट से पहला क्लॉज कंजंक्शन सो दैट से पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ओके, तो सेकंड क्लॉज में कैन का इस्तेमाल किया जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस का हो तो कुड का इस्तेमाल करते हैं सेकंड क्लॉज में. अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस का हो सो दैट से पहला क्लॉज, ओके, आफ्टर दैट कंजंक्शन सो दैट, उसके बाद कैन का इस्तेमाल किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड. सो आई वॉच योर वीडियोज, मैं आपकी वीडियोज देखता हूँ ताकि आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकूं. ओके, अब तीसरा सेंटेंस, यस्टरडे कल, आई स्कॉल्डेड हर, उसको मैंने उसे डांटा. ओके, हर एक हर इज अ प्रोनाउन ओवर हियर. यस्टरडे आई स्कॉल्डेड हर सो दैट, ताकि कंजंक्शन
ओके, ताकि she wouldn't make a mistake. Guys, point to be noted yesterday adverb है और I scolded her. Past, okay, ये clause है C1, clause 1. I scolded her. Past tense में लिखा गया है इस clause को. Okay, I scolded her so that, ताकि she wouldn't make a mistake. She wouldn't make a mistake, ताकि वह mistake ना करे. ओके, इसलिए मैंने उसको कल डांटा. आई स्कॉल्डेड हर, मैंने उसे कल डांटा ताकि वह इंग्लिश सॉरी मिस्टेक ना करे, कोई गलती ना करे. सो गाइस, यू हैव नोटिस्ड ओवर हियर, जब सो दैट से पहला क्लॉज पास्ट का हो तो कुड इस्तेमाल करते हैं. अगर सो दैट के पहला क्लॉज, सो दैट से पहला क्लॉज प्रेजेंट का हो तो कैन का इस्तेमाल करते हैं. अगर कंजंक्शन सो दैट से पहला क्लॉज पास्ट टेंस का हो बट सेकंड सेंटेंस नेगेटिव हो, हमें नेगेटिव सेंस, ओके, सेकंड क्लॉज, हम सो सॉरी, सेकंड क्लॉज नेगेटिव हो तो वुड का इस्तेमाल करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. हियर पहला क्लॉज सो दैट से पहला क्लॉज, कंजंक्शन से पहला क्लॉज पास्ट टेंस का, और हमने क्या यूज किया, सेकंड क्लॉज में कुड इस्तेमाल किया. और यहाँ सो दैट से पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस का है, बाद में हमने सेकंड क्लॉज में कैन का इस्तेमाल किया. यहाँ सो दैट से पहला क्लॉज पास्ट का है बट सेकंड सेंटेंस. गाइस, पॉइंट बी नोटेड, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. ये सेकंड क्लॉज नेगेटिव है तो इसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, हम कुडंट नहीं इस्तेमाल करते. बिकॉज सो दैट आई कुडंट मेक ए मिस्टेक, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. ये जरा चौथे सेंटेंस पर नजर डालिए. आई हैव कम हेयर. अगर किसी सेंटेंस का पहला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो आफ्टर कंजंक्शन सो दैट के बाद हम कैन और कुड दोनों के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस. ओके, बट सेंस में थोड़ा सा चेंज आता है. सो हियर आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट एक्शन को दिखाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ, so that, ताकि I could meet you and so that I can meet you. दोनों के दोनों. can यूज किया जाता है फ्यूचरिस्टिक टाइम से, मैं आपसे मिल सकूं. ओके, मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपसे मिल सकता हूँ. अभी मिले नहीं है, अभी काम होना बाकी है, अभी हमें मिलना बाकी है. आई हैव कम हियर सो दैट आई कैन मीट यू. हम अभी मिले नहीं है सो दैट मैं आपसे मिल सकूं, तभी है मैं बता रहा हूँ. और यहाँ बात जब हम कुड की बात करेंगे तभी मीट सकूं, जो पास्ट एक्शन की बात करें. आई हैव कम हेयर सो दैट आई कुड मीट यू, ताकि मैं आपसे मीट सकूं, जो काम हो गया, हम मिल चुके हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन. गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी. I'm looking forward to meeting you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have fun.